क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम नीचे बैठ सकते हैं? देखो जैसे बैठा हूँ ऐसे ही तो आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। और देखो आराम से बैठ जाता हूँ, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। मेरा दूसरा वाला पैर का भी ऑपरेशन हुआ है ना, ये वाला, तो इसके वजह से मेरे को दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस तरह नहीं बैठता हूँ, ठीक है। ये पैर मेरा थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, समझ गए, इधर थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं इस तरह नहीं बैठता हूँ। लेकिन हिप रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी ऐसे बैठ सकता है, ठीक है। और अपना पैर फोल्ड करके भी बैठ सकता है। मैं अपना पैर फोल्ड नहीं कर सकता, ये वाला देखो, ये वाला आराम से हो जाता है, पर ये वाला फोल्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं फोल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे डॉक्टर ने मना किया है, तो बस इसीलिए तो मैंने तुम्हें दिखाया ना कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद कैसे नीचे बैठते हैं। तो आराम से तुम बैठ जाओगे, थोड़ा वक्त लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन आराम से बैठ सकते हो। और तुम अपना पैर भी फोल्ड करके बैठ सकते हो, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट वाला पैर जो है वो फोल्ड करके, मतलब पलथी मार के भी बैठ सकते हो, ठीक है। मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा हिप रिप्लेसमेंट अगर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, तो तुम आराम से वो सब कुछ कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है, जो पहले कर रहे थे उस पैर के साथ। बस कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। वो तुम्हें तुम्हारा डॉक्टर बता देगा कि क्या कुछ नहीं करना है, ठीक है। मेरा उस पैर का मालूम है ना कितना ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन होते होते वो इतना घस चुका है, अगर मैं उस फोल्ड को, मैंने पूछा था जब एक बार चेकअप के लिए गया था, मैं ये पैर को फोल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं पलथी मार के बैठूंगा तो वो रोड उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो बस इसीलिए मैं पैर को फोल्ड करके नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठ सकता हूँ जैसा तुम्हें दिखाया, ठीक है। पर मैं वैसे भी नहीं बैठने की कोशिश करता हूँ, इसलिए नहीं बैठने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा दूसरा वाला पैर भी टूटा है, ठीक है। तो बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो तुम आराम से तुम नीचे बैठ सकते हो, पलथी मार के बैठ सकते हो, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा जख्म भरेगा हिप रिप्लेसमेंट वाला, वैसे वैसे तुम आराम से वो सब कुछ कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद ऐसा मैंने बहुत केस देखा, ठीक है, जो नीचे आराम से बैठ जाते हैं, पैर को भी फोल्ड करके बैठ जाते हैं, ठीक है। मेरा केस थोड़ा दूसरा है, ठीक है। मेरा केस थोड़ा दूसरा है हिप रिप्लेसमेंट का, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मुझे देख के कोई काम मत करना। हालांकि मैं वो सब कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। जिस दिन मेरे डॉक्टर अगर बोलेंगे कि अब पैर को फोल्ड करके बैठ सकता हूँ, उस दिन इसको भी धीरे धीरे मैं कर लूँगा, ठीक है। पर जब तक मेरे को बोलेंगे नहीं तब तक मैं नहीं कर सकता, ठीक है। दोबारा ऑपरेशन थोड़ी कराना यार, वो असल में उसमें से वो निकल जाएगा, ठीक है। वो रोड है उसमें से बाहर आ जाएगा, फोल्ड करने से ऐसे है तो ऐसे होके बाहर आ जाएगा। तो बस इसीलिए मैं नहीं बैठता हूँ, ठीक है। मेरा उस वाले पैर का थोड़ा बड़ा ही झंझट से ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। मैं किसी तरह खड़ा हो गया यार, मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है। आगे फ्यूचर में देखेंगे, अगर पैसे वैसे कमा लूँगा उसके बाद फिर टेंशन नहीं रहेगा ना ऑपरेशन कराने के लिए, तो फिर फ्यूचर में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं उस पैर के साथ। अभी के लिए मेरे लिए अच्छा है, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी चीज़ से। तो बस यही बात है, तुम हिप रिप्लेसमेंट के बाद आराम से नीचे भी बैठ सकते हो, पैर को फोल्ड करके भी बैठ सकते हो, अगर तुम्हारा हिप रिप्लेसमेंट अच्छा हुआ है तो, ठीक है। तुम्हें थेरेपी वाला डॉक्टर, एक्सरसाइज वाला, या फिर तुम्हारा डॉक्टर चेकअप के लिए जाओगे तो वो तुम्हें बताएगा, ठीक है। वो तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम बैठ सकते हो कि नहीं, और बैठ सकते हो तो कितने दिनों बाद बैठ सकते हो, कैसे बैठना, वो सब कुछ जब तुम पूछोगे तब, ठीक है। जब चेकअप के लिए जाओगे तो जो तुम्हारे दिमाग में डाउट चले वो सारा चीज़ खुल के पूछ लेने का, ठीक है। इस चीज़ में कभी शर्म नहीं करने का। शर्म करोगे तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैं फिर मिलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।